विजय नंबरदार अपनी जीत कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं? बहुत अच्छा जो ना चुनाव चल रहा है और जो ना मैक्सिमम जो प्रचार वो हो चुका है। अब तो यानी कि अगर हम वैसे कहें एजुकेशन में कहें तब तो रिवीजन चल रहा है और जनता जो ना बड़े मन से आशीर्वाद दे रही है। अब तो 2 मार्च का इंतजार है। लोग कह रहे हैं कि पानी के जहाज पर नंबरदार अपने 7 वादे जनता के लिए 12 तारीख को लेकर उतरेंगे। हाँ, इसमें यानी कि जो 7 वादे है, सफाई का मुद्दा है, पीने के पानी का मुद्दा है, चिकित्सा का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा हो और इसके साथ साथ जैसे सड़क है, बहन बेटी स्वच्छता को लेकर क्या रखा है? जो मानेसर नगर निगम है, इसमें पूरे हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान से बाहर की बहन बेटियां भी ये यानी कि काम करने के लिए इन MNCs में काम करती हैं। तो एक ऐसी व्यवस्था हो सुरक्षा की कि जिसमें चाहे रात का 1 बजे हो या 2 बजे हो, बहन बेटी सुरक्षित अपने घर तक जा सके, तो उस व्यवस्था को हम तो सुरक्षा प्रदान करवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। नगर निगम मानेसर में अब तेजी पकड़ चुका है चुनाव। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी करने लगे हैं। सुबह से निकलते हैं, शाम तक डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। एक अपील करते हैं कि हमारे चुनाव चिन्ह को आपको वोट करना है। आज हम मानेसर के नगर निगम प्रत्याशी विजय नंबरदार के कार्यालय पे खड़े हुए हैं। उनका चुनाव चिन्ह पानी का जहाज उनको इलेक्शन कमीशन ने दिया है। अब वो जनता से अपील कर रहे हैं। आइए वो क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। नंबरदार जी, कैसे दिख रहे हैं? चुनाव अब तेजी पकड़ चुका है। आपने डोर टू डोर भी देख लिया, कई सभाएं भी देख ली, कई गाँवों का आपको समर्थन, समाज का 29 गाँवों के लोगों ने आपको पंचायत बनाकर आपको खड़ा किया। अब समय कुछ कम बचा हुआ है। क्या जनता का आश्वासन और विजय नंबरदार अपनी जीत कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं? बहुत अच्छा जो ना चुनाव चल रहा है और जो ना मैक्सिमम जो प्रचार वो हो चुका है। अब तो यानी कि अगर हम वैसे कहें एजुकेशन में कहें तब तो रिवीजन चल रहा है और जनता जो ना बड़े यानी कि मन से आशीर्वाद दे रही है। अब तो 2 मार्च का इंतजार है कि जनता जब इस आशीर्वाद को वोट में कन्वर्ट करेगी और जहाज के जो चुनाव चिन्ह हमारा पानी का जहाज मिला है, उस जहाज के निशान का बटन दबाएगी और उस जहाज में पूरे नगर निगम की जनता, सारे सोसाइटीज की जनता, विलेजेस की जनता वो बैठेगी और एक सुहाना सफर शुरू होगा और वो जहाज मंजिल तक जाएगा। सारी जितनी भी समस्याएं हैं वो समुद्री रूपी तूफानों के झकझोरों को वो जहाज झेलता हुआ एक सुहाना सफर तय करेगा और सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लोग कह रहे हैं कि पानी के जहाज पर नंबरदार अपने 7 वादे जनता के लिए 12 तारीख को लेकर उतरेंगे। हाँ, इसमें यानी कि जो 7 वादे हैं उसमें यानी कि सफाई का मुद्दा है, इसमें यानी कि पीने के पानी का मुद्दा है, भूजल स्तर जो है जो बहुत नीचे चला जा चुका है इसका मानेसर नगर निगम का, इसमें और निकासी का मुद्दा है जो अल्टीमेट पैसे सीवरेज का नहीं है उसका मुद्दा है, चिकित्सा का मुद्दा है। चिकित्सा एक यानी कि हमने जो ना नगर निगम मानेसर की जनता को हमने बताया कि एक अच्छा जो ना अस्पताल एक मानेसर में नहीं है, तो इस तरह का एक अच्छा हॉस्पिटल हो, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो जिसमें यानी कि हर एक रोग के विशेषज्ञ बैठे और चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, जो शिक्षा एक बढ़िया यानी कि जो सरकारी स्कूल्स होते हैं उनमें सभी सुविधाएं हो जिसमें यानी कि आम बच्चा, आम नागरिक अपने बच्चे को पढ़ा सके। और इसके साथ साथ चाहिए यानी कि पर्यावरण का मुद्दा हो कि अच्छा पर्यावरण हो जिसमें यानी कि ग्रीन बेल्ट डेवलप्ड हो, प्लांटेशन हो और इसके साथ साथ जैसे सड़क है, सड़क भी यानी कि हम देख रहे हैं, जैसे बाहर भी आप भी आए हैं, आपने देखा होगा सड़कें भी यानी कि ऐसे नहीं है जैसे अच्छे सिटी में, जैसे हमने न्यू गुड़गांव सिटी का नाम रखा है उसमें सड़कें भी नहीं है। और उसके साथ साथ जैसे हमने बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम का भी प्रोविजन हमने किया हुआ है कि अगर हम जब शपथ लेते हैं नगर निगम मानेसर के मेयर की, तो हमारा ये पहला उसमें लिस्ट में एक स्टेडियम का प्रावधान भी होगा, चाहे सोसाइटी के बच्चे हो या गांव के बच्चे हो उस स्टेडियम में खेले। नारी बहन बेटी सुरक्षा को लेकर क्या रखा है? बहन बेटी की सुरक्षा हो, हमारी बहन, ये जो मानेसर नगर निगम है इसे पूरे हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान से बाहर की बहन बेटियां भी ये यानी कि काम करने के लिए इन MNCs में काम करती हैं। तो एक ऐसी व्यवस्था हो सुरक्षा की कि जिसमें चाहे रात का 1 बजे हो या 2 बजे हो, बहन बेटी सुरक्षित अपने घर तक जा सके, तो उस व्यवस्था को हम यानी कि मजबूत करेंगे और यानी कि उनको सुरक्षा प्रदान करवाएंगे। शिक्षा के स्तर को लेकर आपने हमेशा जोर दिया है। मैं कुछ लोगों से कल सवाल कर रहा था तो कह रहे थे कि उन्होंने देश विदेश घूमे, तमाम जगह गए, उन्होंने हमेशा शिक्षा को जोर दिया। वहाँ की शिक्षा की जो प्रणाली है वहाँ से सीख के नंबरदार आए हैं, उसी चीज को यहाँ जनता के बीच परोसना चाहते हैं। शिक्षा जो ना अब वैसे भी भारत सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रही है और हम भी यानी कि जैसे हम लोगों को बताते आ रहे हैं कि हम देश विदेश गए और शिक्षा के जो नए नए प्रयोग हुए वो हमने देखे और हमने अप्लाई किया है। जो अब भारत सरकार चलाएगी वो जो शिक्षा चलाएगी, लेकिन हमारा भी ये मानना है कि सारी शिक्षा व्यावसायिक गतिविधियों के हिसाब से हो, जो बच्चा शिक्षित होके उसको भटकना ना पड़े। उसको अगर सरकारी नौकरी मिलती है तो अच्छी बात है, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है
तो वो आसानी से स्वरोजगार कर सके, अपना रोजगार चला सके और वो रोजगार प्रबंधन में एक्सपर्ट हो, कि वो यानी किसी तरह से ये महसूस ना करे कि मैं यानी कि सरकारी नौकरी से वंचित रह गया। आप राजनीति में नए हैं, हालांकि मैं 4 वर्ष से आप निरंतर लोगों के बीच में हैं, पर अब राजनीति का वो समय आ गया है कि जब यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक जो लोग पहली बार चुनाव लड़ते हैं उनके ऊपर सत्ताधारी पार्टियां, तमाम दूसरी पार्टियां दबाव बनाने का प्रयास करती हैं। कहीं नंबरदार पर इस प्रकार का कोई दबाव? वैसे तो मैं ये तीसरी सरकार है जो ये लोकल इलेक्शन है, एक यानी कि सेंटर की सरकार होती है, दूसरी स्टेट की होती है, और ये जो लोकल सरकार ये इलेक्शन है ये तीसरी सरकार के हैं। ये जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सरकार है। इसमें मैं राजनीतिक जो पार्टी होती है, मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि ये राजनीतिक पार्टियों का इलेक्शन नहीं है, ये तो एक ऐसे चेहरे का इलेक्शन है जो यानी कि विकास का कार्य करा सके। तो ना तो कोई भी पार्टी या कोई कैंडिडेट मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे। किसी ने 4 उम्मीदवार हैं हम, और 4 उम्मीदवार हम यानी कि हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हमें तो ये जाहिर करना है कि हम ये काम कराएंगे, ये विकास का काम करेंगे। रही पार्टी, तो ये पार्टी का तो इलेक्शन ही नहीं है, तो पार्टी हमारे पर क्यों आरोप लगाएगी? तो अपने जो है ना सीधा रास्ता है, हमने जनता से अपील करते हैं कि ये हमारा चुनाव चिन्ह है, ये पानी का जहाज चुनाव चिन्ह है। इस पे यानी कि आने वाली 2 मार्च को बटन दबाएं और 12 मार्च को आप खुद अपने आप मेयर बन जाएं। विजय नंबरदार एक चेहरा है, लेकिन जो है जनता मानेसर नगर निगम की वही यानी कि मेयर बनेगी अगर विजय नंबरदार को पानी के जहाज पर वोट देते हैं। डॉक्टर विजय नंबरदार हमारे बीच मानेसर नगर निगम प्रत्याशी हैं। उनका कहना है कि इस बार 2 मार्च को आप वोट करें। विजय नंबरदार का जो चुनाव चिन्ह उन्हें मिला है वो पानी का जहाज है। वो अपनी 7 गारंटियां लेकर अपने पानी के जहाज पर चल रहे हैं, जनता के बीच रखना चाहते हैं बड़ी मजबूती के साथ। उनका कहना है कि अगर आप मुझे 2 तारीख को वोट डालते हैं तो 12 तारीख को मेयर आप बनेंगे। नंबरदार सिर्फ एक चेहरा है, देखने की बात है, बड़ी अच्छी बात वो लोगों को कह रहे हैं। उनकी किसी भी राजनीतिक दल या फिर किसी भी नेता से कोई उनका कंपटीशन नहीं है, ना ही वो आरोप और प्रत्यारोप में पढ़ते हैं और ना ही वो इस बात को स्वीकार करते हैं। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। उनका मानना है कि इस नगर निगम को हम विश्व के मानचित्र पर शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 करेंगे। उनका कहना है कि आने वाले 2 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा पानी के जहाज पर चुनाव चिन्ह पर आप अपना मत करें, मतदान दें, मत का दान करें और नंबरदार प्रत्याशी जैसे व्यक्ति को आप चुने। चुनाव और मतदान का यही मतलब है। देखते रहें नव समाचार, विभाग खबर हर समय। नमस्कार।